मध्य प्रदेश के डिंडौरी का है। डिंडौरी के कुतरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक धनीराम पिछले 14 सालों से निलंबित हैं और अब लकड़ियां बेचकर अपना घर चला रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने उन्हें 2011 में निलंबित किया था। कलेक्टर का डिंडौरी से ट्रांसफर हो गया, लेकिन इस शिक्षक की जिंदगी आज भी वहीं पर अटकी हुई है, वहीं पर अटकी हुई है। निलंबन की वजह सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब ये टीचर अपनी ड्यूटी पर 2 घंटे देर से पहुंचा था और 2 घंटे की इतनी बड़ी सजा। अरे भाई, टीचर का काम पढ़ाना। अगर स्कूल नहीं आते, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते या पढ़ाने में कोई लापरवाही करते तो समझ आता कि निलंबन हो गया। लेकिन जनगणना के काम में 2 घंटे की देरी होने पर 14 साल का बनवास, 14 साल का निलंबन, यह तो सरासर अन्याय है। इस पर बात करना जरूरी है। इस शिक्षक की हालत देखिए। कोई कह सकता है कि ये सरकारी टीचर है? दिन भर के 100-150 रुपए कमाने के लिए एक सरकारी शिक्षक को मजदूरी करनी पड़ रही है, लकड़ियां बेचनी पड़ रही है, जबकि नियम कहते हैं कि निलंबन के बाद भी शिक्षकों को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता है। उसके निलंबन की जांच होती है और ज्यादातर मामलों में फिर से बहाली भी हो जाती है। लेकिन ये टीचर पिछले 14 साल से निलंबित थे। ना जीवन निर्वाह भत्ता मिल रहा है, ना फिर से बहाली की कोई उम्मीद दिखाई दे रही। पत्नी की स्थिति देखिए आप, देखिए पूरा घुटना जल चुका है, शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं, बिना सहारे के चल भी नहीं सकती और पति के पास इतना पैसा नहीं जो इलाज करा सके। क्या स्थिति होगी। और ऐसा नहीं है कि इस टीचर ने दोबारा बहाली की कोई कोशिश नहीं की। धनीराम ने कई बार आवेदन दिए, कई बार निवेदन किए, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब सिस्टम कितना अंधा और बहरा हो सकता है, ये इस खबर से समझ आता है। जैसे ही हमें इस शिक्षक के बारे में पता चला तो हमारे सहयोगी तुरंत कलेक्टर अंजू भदौरिया के पास गए और उनसे सवाल पूछा कि भाई 2 घंटे देरी की इतनी बड़ी सजा क्यों? तो कलेक्टर ने भी इस बात को समझा और कहा कि डिंडौरी में शिक्षकों की कमी है, कागजी काम पूरा करके जल्द से जल्द उनकी बहाली करेंगे। मैं इसको दिखवाती हूँ और अगर ऐसा इतने लंबे समय से वे सेवा से विरत हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ शिक्षकों की भी कमी है। तो मैं प्रयास करूँगी कि हम नियम के साथ उनकी बहाली की कार्यवाही में कर सकूँ।